गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हमने जो दोनों दिन के जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसी को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के एंड तक देखिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर मतलब राजनाथ सिंह, याद रखिएगा। राजनाथ सिंह लॉन्चेस इंडियाज फास्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन व्हिच स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनाथ सिंह जो हमारा करेंटली डिफेंस मिनिस्टर है एंड उन्होंने लॉन्च की है इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन व्हिच स्टेट। कौन से स्टेट में ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल को लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ सीएम रहे इसी प्लेस में। एंड याद रखिएगा 1 जनवरी 2024 में मतलब 1 जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश की जो मथुरा वृंदावन में इनागुरेट की है। किसने? राजनाथ सिंह ने। अभी मतलब 1 जनवरी में 2024 में उत्तर प्रदेश की मथुरा वृंदावन में ये इनागुरेट की है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये जो स्कूल का नेम है ना, स्कूल का नेम है संवेद गुरुकुलम गर्ल सैनिक स्कूल, इसका नेम रहे। इतना ही याद रखना। ये राजनाथ सिंह ने जो कि ऑल गर्ल सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में लॉन्च की है 1 जनवरी 2024 में मथुरा वृंदावन में। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट विल अनवेल a dedicated policy for semiconductor and advanced electronics at its जनवरी 7 to 8 में कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, अनवेल की है? डेडिकेटेड पॉलिसी, एक पॉलिसी लॉन्च की है सेमीकंडक्टर के ऊपर एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक एंड इट्स, जो कि सेमीकंडक्टर के ऊपर मतलब सेमीकंडक्टर को जो कि यूज का ग्रोथ करना चाहते हैं। ये है तमिलनाडु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मतलब ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीटिंग में ऐसा ही बात की है तमिलनाडु ने। जो सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर क्या है डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर आर मटेरियल व्हिच हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर जनरली मेटल, जो कि कंडक्टर है, पता ही होगा आपको। कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कंडक्ट करने में हेल्प करती है, वो है जनरली मेटल। एंड नॉन कंडक्टर जो कि नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर सच एज मोस्ट सेरामिक्स। याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर आर मटेरियल व्हिच हैव ए कंडक्टिविटी, जिसका कंडक्टिविटी रहे बिटवीन कंडक्टिविटी रहे बिटवीन कंडक्टर जनरली मेटल एंड नॉन कंडक्टर, इसके बीच में जो रहे वो है सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा, सच एज मोस्ट सेरामिक्स। याद रखिएगा, जो कि ये लॉन्च की है तमिलनाडु ने। और ये जो सेमीकंडक्टर, याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर कैन बी प्योर एलिमेंट सच एज सिलिकॉन और जर्मानियम और कंपाउंड सच एज गैलियम। याद रखिएगा, आर्सेनाइड और कैडमियम सिलेनाइड, यह है सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर जो कि कंडक्टर एंड जो नॉन कंडक्टर रहे मतलब इंसुलेटर रहे, इसके बीच में जो रहे ये है सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा, ये सेमीकंडक्टर जो कि 2 टाइप्स की है। सेमीकंडक्टर एक रहे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड दूसरा रहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक के पास जो कि n इज नॉट इक्वल टू p एंड इंट्रिंसिक जो कि n इज इक्वल टू p। याद रखिएगा, फिर से ये जो एक्सट्रिंसिक रहे उसे भी 2 टाइप में, दोनों भाग में भाग की गई है। एक है p टाइप एंड दूसरा है n टाइप। मतलब ए जो p टाइप रहे p इज ग्रेटर देन n एंड n टाइप्स में n इज ग्रेटर देन p। याद रखिएगा, ये दोनों टाइप की सेमीकंडक्टर है। इतना ही याद रखना, सेमीकंडक्टर जो कि एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक रहे, p टाइप एंड n टाइप एक्सट्रिंसिक जो रहे, इतना ही याद रखना। ये सेमीकंडक्टर जो कि लॉन्च किए है मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इसे बढ़ावा देने के लिए मतलब तमिलनाडु ने सेमीकंडक्टर यूज का ग्रोथ करना चाहते हैं। याद रखिएगा। और याद रखिएगा, जो तमिलनाडु का सीएम है एम.के. स्टालिन सीएम है एंड गवर्नर है आर.एन. रवि गवर्नर है एंड कैपिटल है चेन्नई। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 3,
Which state playing a crucial role in the construction of the Ram temple in Ayodhya? Which state, कौन सी स्टेट ने एक क्रूशियल रोल रहे इसका, जो कि कंट्रीब्यूशन रहे उसका, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या? ये है कर्नाटक स्टेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। जो अयोध्या राम टेम्पल नोन फॉर इट्स मैसिव स्केल एंड कलेक्टिव एफर्ट ऑफ थाउजेंड्स हैज सीन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कर्नाटक से एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। मतलब ये कौन सी टाइप की कंट्रीब्यूशन है? मतलब इसमें कर्नाटक की सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लाइक सदाहली मार्बल एक्सट्रैक्टेड नियर कंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन देवनाहली। याद रखिएगा, जो कि सदाहली मार्बल मतलब वहाँ से मिल रहा है। याद रखिएगा, वहाँ से इनपुट किया जा रहा है। मतलब ये जो बनाया जा रहा है अयोध्या टेम्पल, कर्नाटक की एक कंट्रीब्यूशन है इसमें, याद रखिएगा। और इतना ही याद रखना, ये कर्नाटक की एक कंट्रीब्यूशन रहे। और कर्नाटक की सीएम कौन है? कर्नाटक की सीएम है सिद्धरमैया कर्नाटक की सीएम है। एंड गवर्नर है थावरचंद गहलोत, जो कि गवर्नर है। कैपिटल कौन सी है कर्नाटक की? बेंगलुरु। और ये जो राम टेम्पल है ना, मतलब जो अयोध्या में स्थित है जो राम टेम्पल, जो कि ये रिवर सरयू के पास है। मतलब ये रिवर सरयू के बैंक में रहे अयोध्या जो ये टेम्पल। और ये उत्तर प्रदेश में रहे, उत्तर प्रदेश एंड अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। और याद रखना, ये जो द्वारिका है ना, मतलब और ये जो अयोध्या जो कि राम का बाथ प्लेस है, याद रखिएगा, ये जन्म स्थान। और याद रखना, जो द्वारिका कौन से स्टेट में रहे? द्वारिका जो कि ये गुजरात में रहे, इतना ही याद रखना। और ये जो कि अयोध्या ये उत्तर प्रदेश में रहे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4, 5 जनवरी सेलिब्रेटेड एज व्हिच डेट? 5 जनवरी को कौन से डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है? नेशनल बर्ड डे। 5 जनवरी सेलिब्रेटेड एज नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट की जाती है। और इतना ही याद रखना, फर्स्ट जनवरी ये है DRDO डे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका डे एक रहे। एंड ग्लोबल फैमिली डे भी सेलिब्रेट की जाती है 1 जनवरी को। 2 जनवरी वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, ये एक डे रहे। एंड 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स के लिए एक डे रहे। एंड 12 जनवरी नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। इतना ही याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना ही याद रखना। ये DRDO डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है। एंड 5 जनवरी नेशनल बर्ड डे, इतना ही याद रखना। नेक्स्ट, नंबर 5, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक? EIB यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की किसने जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट की गई है? ये है जो कि एक स्पेन से बिलोंग कर रहा है, नादिया कैल्विनो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नादिया कैल्विनो, जो कि स्पेन से बिलोंग कर रहा है, जो कि प्रेसिडेंट बने हैं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की। एंड बस इतना ही याद रखना, नादिया कैल्विनो जो कि स्पेन से बिलोंग कर रहा है और उन्होंने जो कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट बने हैं। और इसका एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट है 1958 इसका एस्टेब्लिशमेंट है। एंड हेडक्वार्टर है लुक्सेमबर्ग, याद रखिए, हेडक्वार्टर है लुक्सेमबर्ग। और एस्टेब्लिशमेंट है 1958। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6, इन रिसेंटली व्हिच कंपनी बिकम द फर्स्ट इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी यानी EV कंपनी टू गेट प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव अप्रूवल? इम्पोर्टेंट है, यानी PLI मतलब कौन सी कंपनी ने अभी करेंटली इंडियन कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने जो कि अचीव की है प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव अप्रूवल, मतलब उन्हें अप्रूवल मिली है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ये आगे जो जनरेशन आने वाला है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि जो पेट्रोलियम जितना भी फ्यूल रहे ये तो कुछ ही साल में ये तो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे जनरेशन में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज काफ़ी होने वाला है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ये जो मिली है ना प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव अप्रूवल गवर्नमेंट के थ्रू मिली है। कौन सी कंपनी को?
ओला इलेक्ट्रिक, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओला इलेक्ट्रिक को मिली है। मतलब अभी करेंटली मिली है, जो कि ये कंपनी को ऐसे ही अप्रूवल मिली है, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहे उसे कस्टमर को जो कि लो प्राइस में मिलने वाला है, और जो कि इसके थ्रू मतलब गवर्नमेंट ने उसे अप्रूवल दी है, किससे, ओला इलेक्ट्रिक को। और ये अप्रूवल उन्होंने अप्लाई की थी, मतलब ओला इलेक्ट्रिक और उनके साथ और कई भी कंपनी ये अप्लाई की थी, बट ये सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक को मिली है ये इनिशिएटिव, और उनके थ्रू उनका सेल भी बढ़ेगा और कंपनी को भी प्रॉफिट होगा और लोगों को भी, कस्टमर को भी, जो कि ये इसका जो गवर्नमेंट का इसका उद्देश्य रहे, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक जो स्कूटर रहे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहे, ये कंपनी को बढ़ावा देना, ग्रो करना, इसका लक्ष्य रहे, एम रहे। याद रखिएगा, ये जो अप्रूवल दी है ना, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के थ्रू ये मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री कौन है, ये मिनिस्टर है, वो है महेंद्रनाथ पांडे, ये अप्रूवल दी है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के, याद रखिएगा। और ये ओला इलेक्ट्रिक की हेडक्वार्टर आपको पूछे तो ये हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिल जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। एंड इसका फाउंडर है भाविश अग्रवाल, और उन्होंने जो कि सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि भाविश अग्रवाल, और उन्होंने भी फाउंडर है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो प्रोडक्शन को टॉप पर लाने के लिए इसका मतलब जो गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट का इसका लक्ष्य है। और ये कंपनी जो कि ओला इलेक्ट्रिक, जो कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में भी टॉप पर रहे अभी तक, जो कि ये कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ये टॉप पर रहे ईवी प्रोडक्शन में। नेक्स्ट नंबर 7, इन रिसेंटली 7 प्रोडक्ट फ्रॉम व्हिच स्टेट गेट जीआई टैग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी करंटली जीआई टैग मिली है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कौन सी स्टेट को 7 प्रोडक्ट फ्रॉम व्हिच स्टेट गेट जीआई टैग? ओडिशा स्टेट की 7 प्रोडक्ट को जो कि जीआई टैग मिली है, ओडिशा स्टेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओडिशा स्टेट की जीआई टैग मतलब 25 में पहुंच गया है, मतलब अब तक उड़ीसा की करेंटली 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिली है, अभी करेंटली मिली है। याद रखना, ये जो जितना भी जीआई टैग मिली है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो प्रोडक्ट है, हमने डिस्कस करेंगे। ये जो देख रहा है, ये ओडिशा की जो खजूरी गुड़ है, ये जो कि जीआई टैग मिली है, ओडिशा की खजूरी गुड़। और ये जो खजूरी गुड़ जो कि ये गजपति डिस्ट्रिक्ट की है, ये जो खजूरी गुड़। और ढेंकानाल की रहे, ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट की जो कि मागजी, मतलब ये जो मागजी है ये एक लड्डू है, याद रखिएगा, ये एक लड्डू, उसे जीआई टैग मिली है। ये ढेंकानाल से बिलोंग कर, मतलब ढेंकानाल से रहे पीपुल ने ये बनाया है। सिमलपाल की रहे, जो कि चटनी, एक चटनी रहे उनकी एक फेमस चटनी, जो कि ये मिली है सिमलपाल की। और जो कंटेमुंडी ब्रिंजल ये नयागढ़ की है, एंड कोरापुट की ये है कालाजीरा राइस। एंड पेंटिंग्स ऑफ लांजिया सोरा ये ट्राइबल पीपुल की एक है, जो कि ये भी मिली है, मतलब जीआई टैग। ये गजपति रायगढ़ एंड याद रखिएगा बारागढ़ डिस्ट्रिक्ट से रहे उड़ीसा की। इतना ही याद रखना, 7 प्रोडक्ट फ्रॉम जो कि उड़ीसा की 7 प्रोडक्ट जो कि अभी करेंटली जीआई टैग मिली है। और अभी उड़ीसा की जीआई टैग की बात करें तो ये 25 में पहुंच गया है। एंड उड़ीसा की जो, बस इतना ही याद रखना, खजूरी गुड़ और मगजी चटनी, कंटेमुंडी ब्रिंजल एंड कालाजीरा राइस ये बहुत ही फेमस है। कोरापुट में ये मतलब कल्टिवेट किया जा रहा है कालाजीरा राइस, याद रखिएगा। एंड पेंटिंग ऑफ लांजिया सोरा, ये सोरा ट्राइबल की पीपुल की है एक, इतना ही याद रखना। ये गजपति रायगढ़ एंड बारागढ़ डिस्ट्रिक्ट से रहे। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ जीआई टैग? जीआई टैग की टाइम लिमिट कितनी की है, कितनी साल की तक मतलब जीआई टैग दी जाती है? 10 ईयर तक, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 10 ईयर। मतलब जीआई टैग जो रहे इसका टाइम लिमिट है, टाइम ड्यूरेशन है 10 ईयर। मतलब ये कोई भी चीज़ के ऊपर जो जीआई टैग दी जाती है ये 10 ईयर तक दी जाती है। मतलब ये 10 ईयर के बाद या तो रिन्यूअल की जाएगी और या फिर ये हटाया दी जाएगी, याद रखिएगा। ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है।
और ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है ना, ये दी जाती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा दी जाती है, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इतना ही याद रखना। और अभी करेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है श्री पीयूष गोयल। याद रखिएगा, श्री पीयूष गोयल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखना, ये जीआई टैग जो कि 10 ईयर तक दी जाती है, ये दी जाती है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। अभी करेंटली पीयूष गोयल के द्वारा दी गई है। इतना ही याद रखना उड़ीसा की 7 प्रोडक्ट को जो कि जीआई टैग मिली है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, हु इज़ द करेंट स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली? हु इज़ द करेंट स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली? ये है राजस्थान असेंबली के जो स्पीकर है ये है वासुदेव देवनानी। ऑप्शन सी पढ़ रहे हैं, वासुदेव देवनानी जो कि राजस्थान असेंबली के स्पीकर है, करंट स्पीकर है। सीएम की बात करें तो अभी करंटली जो कि सीएम बने हैं वो है, न्यू सीएम है वो है भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान की, एंड गवर्नर है कलराज मिश्रा। यस, कलराज मिश्रा जो कि गवर्नर है, एंड इसका कैपिटल है जयपुर। इतना ही याद रखना, राजस्थान की जयपुर जो कि पिंक सिटी है। नेक्स्ट नंबर 10, संतोष झा हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू व्हिच कंट्री? संतोष झा को जो कि रिसेंटली मिली है मतलब हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में कौन सी कंट्री से? श्रीलंका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीलंका। मतलब संतोष झा जो कि रिसेंटली अपॉइंटेड की गई है कमिश्नर ऑफ इंडिया की, श्रीलंका से बिलोंग कर रहे हैं। एंड उनसे पहले जो था वो है गोपाल बागले एंड ये ऑस्ट्रेलिया से था। याद रखना। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एंड बहुत ही कम समय में डिस्कस की। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि इसी चैनल में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर टुडे के अंदर एंड जीके डिस्कस की जाती है। मिलता हूँ ऐसे ही और एक इंपॉर्टेंट जीके के साथ। और नीचे भी एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन हो जाना, आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेगा। मिलता हूँ ऐसे ही और एक इंपॉर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।